So good morning, students. But now let's again start our topic, our chapter that is going on, lifelines of national economy. ठीक है, जो चैप्टर चल रहा है हमारा. And please take out the topic that is international trade on page number 90. ठीक है जी, प्लीज टेक आउट पेज नंबर 90, इंटरनेशनल ट्रेड. चलो, चैप्टर तो हमारा वही चल रहा है. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बेटा द टॉपिक इज इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, अब ये टॉपिक तो इंटरनेशनल ट्रेड है, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म ट्रेड. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या है, उसके बाद आप करोगे कि नेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड क्या है या इंटरनेशनल ट्रेड क्या है. पहले आप ये समझोगे व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ट्रेड. सो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन लिखो. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ट्रेड. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ट्रेड. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड. What are the types of trade? Explain them. ठीक है जी, explain them for question 3 marks or 5 marks. चलो, तो let's start trade. Now बेटा, when we talk about the term trade, ठीक है, जब हम ट्रेड की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लीज अंडरलाइन प्लीज. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू द टर्म ट्रेड. अंडरलाइन प्लीज. बिल्कुल सही लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखो ना, दो लोगों के बीच में, देखो पहले लिख लेते हैं हम लोग, फिर हम बात करते हैं. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज is known as ट्रेड. ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन ने अपने आप में सब कुछ क्लियर कर दिया कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ट्रेड. द एक्सचेंज ऑफ, देखो यहां देखो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज नोन एज ट्रेड. कि जब आप सामान को खरीदते हो या बेचते हो या एक्सचेंज करते हो, एक सामान के बदले दूसरा सामान, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड. अब ये ट्रेड जो है लोगों के बीच में भी हो सकता है, स्टेट्स के, राज्यों के बीच में भी हो सकता है, और कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है. मान लो मैंने सपोज 2 टन्स क्लोथ जो है किसी आदमी को बेचा. ठीक है, किसी आदमी को बेचा, बदले में उसने मुझे मान लो 1 लाख रुपीस दे दिए. ठीक है, 1 लाख रुपीस दे दिए. तो अब मैंने उसको सामान दिया, बदले में उसने मुझे पैसे दिए. तो ये क्या हो गया, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स. उसने मुझे, मैंने सामान दिया, उसने पैसे दिए. तो ये हम दो लोगों ने आपस में क्या किया, ट्रेड किया. ठीक है, व्यापार किया, यानी कि 2 लोगों ने, 2 पीपल डिड ट्रेड. अब इसी तरह से नेक्स्ट आ रही टर्म स्टेट्स. सपोज करो पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों से वीट खरीद के तमिलनाडु गवर्नमेंट को मान लो 200 टन वीट बेच दिए. तमिलनाडु गवर्नमेंट को 200 टन वीट मिल गया, और बदले में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए या बदले में उतना ही राइस दे दिया. सपोज पैसे दे दिए या राइस दे दिया. तो अब क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द स्टेट्स. पंजाब गवर्नमेंट ने अपना वीट दिया, बदले में उसने अपना राइस दिया, या पंजाब गवर्नमेंट ने वीट दिया, बदले में उसने पैसे दिए. तो फिर से क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग स्टेट्स. तो जब ये चीज भी हुई, तब भी क्या हुआ, ट्रेड. इसी तरह से कंट्रीज, सपोज करो इंडिया ने छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में से मान लो 500 मिलियन टन्स का वो निकाला, आयरन और निकाला. ठीक है, 500 मिलियन टन आयरन और निकाला, और उसने वो आयरन और जो है मान लो चाइना को बेच दिया. ठीक है, चाइना को बेच दिया. अब चाइना ने हमसे 500 मिलियन टन आयरन और खरीद लिया, बदले में हमको मान लो उसकी पूरी कीमत दे दी, पैसे दे दी. उसके बदले में मान लो हमको मतलब जितनी उसकी कीमत थी, $10 मिलियन, $20 मिलियन, जितने पैसे थे वो दे दिए. तो अब हमने क्या किया, हम यहां पर भी क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. हमने चाइना को आयरन और दिया, चाइना ने उसके बदले में हमको डॉलर्स दिए, हमको पैसे दिए. ठीक है ना, तो मतलब यहां पर भी क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द कंट्रीज. तो यानी फिर से क्या हुआ, ट्रेड. तो मतलब कि जब भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, चाहे लोगों के बीच में, अमंग द पीपल, अमंग द स्टेट्स, अमंग द कंट्रीज, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग हमेशा क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों, ट्रेड का, व्यापार का. चाहे आप सामान दे रहे हो, चाहे आप सामान ले रहे हो, जब भी 2 या उससे ज्यादा लोगों के बीच में, या 2 कंट्रीज या उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में, या 2 स्टेट्स या उससे ज्यादा स्टेट्स के बीच में आपस में सामान का लेन देन होता है, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड, व्यापार. समझ लगे बेटा, दिस इज ट्रेड. क्लियर. चलो
नाउ आगे टिक करो, द मार्केट इज द प्लेस वेयर एक्सचेंज टेक प्लेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये भी टिक कर लो लाइन। जो ये ट्रेड है, ये साथ ही लिखना, इसका ये साथ ही लिखना, द मार्केट इज द प्लेस, ये लिख लो साहब, द मार्केट इज द प्लेस वेयर ट्रेड टेक प्लेस। ठीक है ना, अब ट्रेड जो है, व्यापार जो है, कहां पे होता है? आमतौर पे मार्केट में। ठीक है ना, लोग आजकल तो चलो लोग ऑनलाइन घर पे भी ट्रेड कर ही रहे हैं। मैंने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन सामान मंगा लिया, बदले में पैसे दे दिए, तो वो भी मतलब कि वो तो चलो बाइंग एंड परचेजिंग होगी। लेकिन सपोज मैंने ऑनलाइन सामान बेच दिया, ठीक है, ऑनलाइन बैठे बैठे कोई सामान बेच दिया, किसी ने सामान खरीद लिया, तो वो भी ट्रेड ही है। लेकिन आमतौर पे हम लोग जो ट्रेडिंग है वो आमतौर पर कहाँ होती है? मार्केट में। तो मार्केट इज द प्लेस वेयर ट्रेडिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, और जो ऑनलाइन भी होता है ना, ये भी मार्केट ही है, उसको ऑनलाइन मार्केट बोलते हैं। आपने सपोज अपने घर में सपोज कोई सामान है, ठीक है, वो आपने बेचना है, तो आपने उसको मान लो नेट पे डाल दिया, ठीक है, तो नेट पे किसी ने देखा, उसने बदले में ऑनलाइन पेमेंट आपको कर दी, सामान खरीद लिया, तो वो भी ट्रेड ही हुआ। और वो भी मार्केट है, वो ऑनलाइन मार्केट के थ्रू हुआ, जो ऑनलाइन ऐप से आप ये और ऑनलाइन मार्केट है। तो आमतौर पे मार्केट इज द प्लेस वेयर द ट्रेड टेक्स प्लेस, वेदर इट इज ऑनलाइन मार्केट और इट इज ऑफलाइन मार्केट। ठीक है, तो ट्रेडिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज, और ये मार्केट इज द प्लेस वेयर ट्रेड टेक्स प्लेस। क्लियर? अच्छा, अब देखो बेटा अंडरलाइन आगे, द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना, अब हमने टर्म लिखी थी इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है ना, ऐसे ट्रेड को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? द इंटरनेशनल ट्रेड। अगर मान लो दो लोगों के बीच में, एक ही देश के दो लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो वो क्या है? वो भी डोमेस्टिक ट्रेड है। ठीक है, वो भी डोमेस्टिक ट्रेड है। अगर हमारे देश के दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, वो भी क्या है? डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो वो क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? तो अब हमने टर्म लिखी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो इसके लिए टिक कर लो, टाइप्स। नंबर 1 डोमेस्टिक ट्रेड। नंबर 2 इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये दो टाइप्स का ट्रेड है, द डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड जो आपकी कंट्री के अंदर ही हो रहा है, चाहे आपकी कंट्री के लोगों के बीच में हो रहा है, चाहे आपकी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के बीच में हो रहा है, वो वैसे ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं? द डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन ऐसा ट्रेड जो आपके कंट्री से बाहर किसी दूसरे देश के साथ आप कर रहे हो, ऐसे ट्रेड को आप लोग क्या बोलते हो? इंटरनेशनल ट्रेड। हमने सामान ऑस्ट्रेलिया भेजा, इंडिया से सामान ऑस्ट्रेलिया भेजा, हमने सामान नेपाल भेजा, पाकिस्तान भेजा, श्रीलंका भेजा, अमेरिका भेजा, इंग्लैंड भेजा, तो ऐसा स्टेट बदले में वहां से हमारे लिए पैसे आए, तो वो ट्रेड क्या हो गया? आपका इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? चलो, इट में टेक प्लेस थ्रू, अब ये भी टिक कर लो, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है आपका, ये भी टिक कर लो। क्वेश्चन लिख लो एक और। चलो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड, तो इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, इंटरनेशनल ट्रेड को। अंडरलाइन प्लीज, द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स। ठीक है, वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इनटू सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड को एक और नाम से, सिंपल नाम से हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल ट्रेड। ये भी लिख लो नाम से, लोकल ट्रेड। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। ठीक है, तो लोकल ट्रेड क्या हो गया? जब आपके एरिया के दो लोगों के बीच में, आपके देश के दो लोगों के बीच में, या दो कंपनीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, दैट इज योर लोकल ट्रेड। आपके देश के दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है, दैट इज अगेन डोमेस्टिक ट्रेड या लोकल ट्रेड। आपकी कंट्री से बाहर ट्रेड हो रहा है, दैट इज योर इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? नेक्स्ट, एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑफ ए कंट्री इज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज टिक करो, अलग से टिक करो लाइन को। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इट इज देयरफॉर कंसीडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री। ये लाइन को टिक कर लो, इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बनेगा। बट आई एम रबिंग दिस नाउ। ठीक है, और कोई डाउट्स हुए ना तो पूछ लिया करो प्लीज। डाउट्स आप उसमें सेंड कर दिया करो कमेंट सेक्शन में। मैंने पहले भी कहा हुआ, डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में भेज दिया करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। मैं करता भी हूँ, आपने देखा भी होगा। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में भेजते रहा करो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। क्लियर? चलो, अच्छा अब देखो बेटा, ये स्टेटमेंट बनाओ इसको। कहते हैं एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड advancement of international trade of a country
advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity. Is an index to its economic prosperity. Explain the statement in detail. ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल फॉर 5 मार्क्स, फॉर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स. ठीक है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स. अच्छा देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो पहले. कहते हैं जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, जितना भी आप अपने देश से सामान एक्सपोर्ट करते हो, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट. ठीक है, ये भी लिख लो डाउन. इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ये याद रखना. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? सामान इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना, या अपने देश से सामान बाहर भेजना मतलब एक्सपोर्ट करना, और बाहर से अपने देश में सामान मंगाना, दैट इज इंपोर्ट करना. तो दिस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. तो कहते हैं ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये आपकी कंट्री के इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का, ये आपकी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का एक तरह से सिंबल है, एक तरह से इंडेक्स है. तो कहते हैं क्या आप इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हो? अगर ट्रू मानते हो तो क्यों मानते हो? अगर फॉल्स मानते हो तो क्यों फॉल्स मानते हो? बेटा दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जितना आपकी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ना, जितना आपकी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड होगा, आपका कंट्री उतना ज़्यादा पावरफुल होगा. और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए, ये कम होना चाहिए. ठीक है, ये कम होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए. तो आपका कंट्री उतना ही ज़्यादा सुपर पावर होगा. अगर ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तब तो पावरफुल कभी भी नहीं होगा. इसका ज़्यादा होना जरूरी है, इसका थोड़ा कम होना, इसका कम होना जरूरी है. क्लियर? तो कहते हैं ये जो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट. देखो ऐसा क्यों है? क्योंकि एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से होता क्या है कि आपकी कंट्री में पैसा आता है, आप उतना ही ज़्यादा सामान बाहर भेज रहे हो और उतना ही कम सामान बाहर से मंगा रहे हो, जिससे हो क्या रहा है कि आपकी कंट्री में पैसा आता है, आपकी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिससे क्या होता है आपका कंट्री ज़्यादा प्रॉस्पर बनता है. तो इसीलिए दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू से दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. एब्सोल्युटली ट्रू. क्लियर? आगे वाले नंबर लिख लो, इसको भी स्टेटमेंट बना लो. इट इज देयरफॉर कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री. ये भी स्टेटमेंट बना लो. आंसर दोनों का सेम होगा. ठीक है, इस क्वेश्चन का और इस स्टेटमेंट का और स्टेटमेंट का आंसर सेम होगा. और करके लिख लो, और कर लो. यहां पे पहले ये स्टेटमेंट लिख ली, ये लिखकर आगे लिख लो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लो. आंसर सेम. स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर एज इकोनॉमिक. हाँ, यहां पे ये लिख लो, इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसिडर्ड as the barometer of economic barometer, sorry, as the economic barometer of a country, for a country, sorry, economic barometer for a country. Explain the statement. ठीक है, ये आप इसका भी सेम आंसर, ये और करके लिखना और. ठीक है, पहले वो वाली स्टेटमेंट जो पहले बताई, फिर ये आंसर सेम. ठीक है, आंसर सेम कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर. बैरोमीटर क्या होता है? जिससे आप लोग मापते हो, जैसे आप लोग टेम्परेचर वगैरह मापते हो ना, सॉरी वो जो क्या उसको बोलते हैं, एयर प्रेशर मापते हो, उसको बैरोमीटर बोलते हैं. तो ऐसे इकोनॉमिक बैरोमीटर भी ये इंटरनेशनल ट्रेड को बोला जाता है. जितना आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट कम होगा, उतना ही आपका कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्पर है. तो कहते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है. ठीक है, आंसर्स आपने लिखने हैं इसके. ठीक है जी. तो बेटा ये प्रूव करता है कि ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड इज अगेन अ लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, स्पेशली योर इंटरनेशनल ट्रेड. देखो हम चैप्टर क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. ठीक है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का ये हमारा चल रहा है बेटा 3rd पार्ट. ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था? ट्रांसपोर्टेशन. उसके सारे पार्ट्स हमने कर लिए. फिर सेकंड पार्ट हमने किया कम्युनिकेशन. अब हम लोग इसका 3rd पार्ट कर रहे हैं. ठीक है ना, ये इंटरनेशनल ट्रेड. तीसरा पार्ट किसका? तीसरा पार्ट लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. तो ट्रांसपोर्टेशन भी लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी थी, कम्युनिकेशन भी नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन है. अब जो तीसरा है इंटरनेशनल ट्रेड, दिस इज अगेन अ लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी. तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं. ये तीसरा पार्ट चल रहा है
इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना। तो ये भी देश का बैरोमीटर, देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का बैरोमीटर। अगर इसका आंसर करना है तो मैं करा ही देता हूँ, चलो अगर इसका आंसर डिस्कस करना है ना मैं करा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है पता नहीं बाकी बच्चों को आएगा कि नहीं। तो लेट्स डिस्कस द आंसर ऑल्सो, मैं आंसर भी डिस्कस कर लेता हूँ प्रॉपर, ठीक है। वैसे बुक में आपके नहीं दिया हुआ पर मैं आप करवा रहा हूँ आपको, चलो। देखो मेरे मासूम बच्चों, इसका आंसर पता क्या आएगा। अगर इसका रीजन लिखना हो तो नंबर 1 कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो, इससे कैसे होता है। सबसे पहले ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री। पहला पॉइंट, मैं हेडिंग्स लिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन खुद करनी है, ये सिर्फ हेडिंग्स लिखवा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन खुद करनी है, ठीक है। आपकी कंट्री में प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, आपकी कंट्री में जितना ज़्यादा आपका ट्रेड होगा, व्यापार आपका जितना ज़्यादा होगा, उतना ही आपके देश में प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोग ज़्यादा अमीर होंगे, लोग ज़्यादा पैसे वाले होंगे। तो इसीलिए आपकी कंट्री में प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। क्योंकि देश में पैसा आएगा तो डेफिनेटली लोग अमीर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी आती है उससे। नंबर टू बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपके कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलता है। बूस्ट मतलब होता है तेज धक्का मिलता है, मतलब कि अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग सब कुछ अपने देश में बना रहे हो और फिर तभी एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आपको बनाने नहीं आता, कुछ भी आपके देश में बनता है, फिर तो आप इंपोर्ट करी जाओगे, तो फिर तो क्या हुआ, फिर तो कोई आपके प्रॉस्पेरिटी है ही नहीं देश में। तो अगर आप लोग आपके देश में मतलब कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो इसका मतलब आपकी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बूस्ट मिल रहा है। आपकी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर जो है, वो काफ़ी डेवलप होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ हो रही है, सपोज ये चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। अगर ये चीज़ हो रहा है, बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो रहा है, तो उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके देश में पैदा हो रही है, उतने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, जॉब्स मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज ये चीज़ हो रही है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ना 2 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा ये, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पहला तो यही फायदा होगा। दूसरा, रिडक्शन इन पॉवर्टी। अगर आपके लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, आपके लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी तो डेफिनेटली पॉवर्टी भी घटेगी। क्लियर? नेक्स्ट, एक और इसके जितने पॉइंट्स लिख सकते हो लिख लेना, ठीक है। पेपर में तो 5 ही लिखने, वैसे आप लोग इसमें जितने लिख सको लिख लेना। उसके अलावा इसमें क्या आएगा इंटरनेशनल ट्रेड में, हाँ, मोर एक्सपोर्ट्स एंड लेस इंपोर्ट्स, नहीं, ये लिखो ब्रिंग्स मोर एफडीआई। ये आपको याद हो, ये पहले भी डिस्कस किया था हमने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपकी कंट्री में उतना ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा आएगा, फॉरेन कंट्री का पैसा है, जिससे आपकी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो आपकी कंट्री में अगर इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लोकल ट्रेड। अगर आपकी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा बढ़िया होगा ना, तो आपकी कंट्री में लोकल ट्रेड भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से सामान आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आप अपना सामान बाहर भेज रहे हो, पैसा आ रहा है बाहर से, तो डेफिनेटली देश के अंदर भी तो ट्रेड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ भी होगी। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है तो आपका लोकल ट्रेड, जो डोमेस्टिक ट्रेड है, वो भी बढ़ेगा। क्लियर? और कोई पॉइंट, अगर इसको कोई और पॉइंट अच्छा सा समझ में आता है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा पॉइंट्स इसीलिए लिखवा दिए ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छा कर सको। पेपर में 5 ही लिखने, राइट एनी 5 पॉइंट्स, ठीक है, राइट एनी 5 पॉइंट्स, लेकिन कॉपी में जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिख सको लिख लेना। क्लियर? और कोई पॉइंट कोई समझ में आ रहा तो लिख सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कोई और पॉइंट। तो मुझे फिलहाल इतने दिमाग में आ रहे हैं, अगर कोई और पॉइंट आ रहा हो तो लिख सकते हो। क्लियर? चलो, तो बेटा ये आज की वीडियो इतनी थी हमारी, ठीक है। बाकी इसका सारा जितना भी है ना, ये सारा हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज अवर टुडेज वीडियो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सीखने को मिला होगा काफ़ी कुछ आज के वीडियो में। कोई डाउट्स हो,
कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ सेंड योर डाउट्स, ठीक है बच्चे, भेज दिया करो डाउट्स, मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा आंसर करता हूँ, देख भी लेना, तो प्लीज़ भेज दिया करो डाउट्स को, ठीक है। सो दिस वॉज टुडेज वीडियोज अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, थैंक यू।